और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर यह है कि कोर्ट से निकलते हुए केजरीवाल ने क्या कहा। केजरीवाल बोले मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दूंगा, दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दूंगा। दिल्ली की सरकार जेल से चलेगी, अंदर हो या बाहर सरकार वहीं से चलेगी। कोर्ट से निकलते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह बयान दिया है। हालांकि इसकी बानगी कल ही पता चल गई थी जब सौरभ भारद्वाज ने कहा था कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे। उन्होंने ये कहा था कि साफ तौर पर जिस तरीके से दूसरे लोगों को जेल में कई सारी सुविधाएं उनके बिजनेस चलाने को लेकर दी गई हैं, उनके व्यापार चलाने को लेकर दी गई हैं, उसी तरीके से आम आदमी पार्टी को अरविंद केजरीवाल की ये सुविधाएं दी जाएगी। और इस बात को लेकर भी स्पष्ट तौर पर अरविंद केजरीवाल ने कह दिया है कि जनाब कुछ भी हो जाए, सरकार तो दिल्ली की जेल से ही चलेगी। अगर मैं जेल में हूं तो वही शराब घोटाले का जाल जिसमें मनीष सिसोदिया जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री रहे हैं, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, और उसके बाद दिल्ली की जो स्थिति है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल फंस गए हैं। सरकारी खजाने को बढ़ाने के दौरान सरकारी खजाने को बढ़ाने के दावे के साथ साथ अरविंद सरकार, केजरीवाल सरकार नई आबकारी नीति लेकर आई थी, लेकिन दिल्ली नई आबकारी नीति केजरीवाल की गले की फांस बन गई। घोटाले के आरोप लगे और आरोप लगने के साथ साथ इसकी जांच की आंच अरविंद केजरीवाल तक पहुंच गई। जांच कर रही ईडी ने अरविंद केजरीवाल को 9 सम्मन भेजे, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री पूछताछ के लिए ईडी में हाजिर नहीं हुए, जिसके बाद कल रात ईडी की टीम ने केजरीवाल को उनके घर पर पहले पूछताछ की, उसके बाद गिरफ्तार कर लिया और आज उन्हें दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया, जहां अदालत में दोनों ओर से तीखी बहस हुई। अरविंद केजरीवाल कोर्ट के अंदर थे और बाहर सियासी बवंडर मचा हुआ था। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी के नेता दिल्ली से लेकर पंजाब, हरियाणा सहित कई राज्यों में सड़कों पर उतर आए, प्रदर्शन कर विरोध जताया, जिसकी तस्वीरें भी आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि केजरीवाल का आखिर क्या होगा? क्या जेल से ही अरविंद केजरीवाल सरकार बनाएंगे, जो कि उन्होंने अपने इशारों में अपने बयानों में ये कह दिया? इन सवालों का जवाब तो केजरीवाल ही दे सकते, लेकिन फिलहाल उन्हें अदालत ने ईडी की रिमांड पर भेज दिया है। 28 मार्च तक वो ईडी की कस्टडी में रहेंगे। इस दौरान ईडी की टीम उनसे शराब घोटाले को लेकर सवाल जवाब करेगी। जितने भी आरोपी हैं उन आरोपियों का आमने सामने भी कराया जाएगा। लेकिन पहले आप सुनिए केजरीवाल के रिमांड पर ईडी के वकील ने क्या कहा। उनका रिमांड मांग रही थी और उनका कहना था कि उन्हें मनी की ट्रेल जानने के लिए उनकी कस्टोडियल इंटरोगेशन करनी जरूरी है। 10 दिन की मांग रहे थे, पर जज साहिबा ने सारी चीज़ कंसीडर करके 6 दिन का रिमांड दिया है और अब वो 28 तारीख को यहाँ पेश होंगे दोबारा 2 बजे। क्या कुछ और ग्राउंड रखा गया और क्या कुछ देखिए, उनकी तरफ से कहा गया कि जो पैसा गोवा में इस्तेमाल हुआ है वो इल गॉटन मनी थी और उनके पास कुछ ऐसे गवाहों के जो उन्होंने कहा बयान हैं जिससे पता चलता है कि उनको कैश की डिलीवरी हुई है। परंतु हमारी तरफ से जो वकील साहिबान थे उन्होंने कहा कि इसमें कहीं भी अरविंद केजरीवाल जी का ना पहले कभी नाम था, ना आज के दिन का नाम है, और जिन गवाहों के बयान ईडी ने रिकॉर्ड किए हैं उनमें भी उनका नाम कहीं नहीं है। ऐसे में उनकी कस्टोडियल इंटरोगेशन बनती नहीं है और हमने उसको अपोज किया था। पर अब 6 दिन का चूंकि रिमांड हो गया है, जज साहब ने कर दिया है, इसलिए वो 28 तारीख को यहाँ पेश होंगे। तो ईडी के वकील ये साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि इस पूरे मामले का अगर किंगपिन कोई है तो वो अरविंद केजरीवाल है। जबकि अरविंद केजरीवाल की ओर से जो वकील पेश हुए थे उन्होंने कहा कि जनाब सीधा नाम जब नहीं है, प्रत्यक्ष तौर पर अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं है, तो फिर क्यों अरविंद केजरीवाल अंदर होने चाहिए। लेकिन फिलहाल रिमांड 6 दिन की मिल गई है। हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं के पास चलेंगे। आशीष जो कि लीगल मामलों के जानकार हैं, उन्होंने बहुत बारीकी के साथ इस मामले को देखा है, एक एक चीजों को समझा और बेहतर तरीके से आपको समझाएंगे। हम आशीष के पास चलते हैं। सबसे पहले आशीष हमें बताएंगे, उसके बाद जावेद के पास चलेंगे। आशीष, ये हमें समझाएं कि आज क्या हुआ। और कल भी आप बोल रहे थे कि लगता नहीं है कि अरविंद केजरीवाल को राहत मिल पाएगी, और वाकई राहत नहीं मिली है। यहां पर 6 दिन की रिमांड मिल गई है ईडी को। देखिए, ये तय मान के चलिए मनु जी कि आने वाले
कई समय तक यानी कुछ महीनों तक अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिलेगी। मैं इसलिए दावे के साथ ये बात कह रहा हूं क्योंकि ये वही मामला है जिसमें मनीष सिसोदिया जो है वो पिछले 13 महीनों से जेल में बंद है। पिछले साल फरवरी में उनकी गिरफ्तारी हुई थी। ये वही मामला है जिसमें संजय सिंह पिछले 6 महीनों से जेल में बंद है। ये वही मामला है जिसमें के कविता गिरफ्तार है। तो जाहिर तौर पर अगर अरविंद केजरीवाल को ईडी जो है वो किंगपिन कह रही है, यानी इस पूरे मामले का साजिशकर्ता कह रही है, तो इतनी आसानी से तो ईडी अरविंद केजरीवाल को छोड़ने वाली नहीं है। दूसरी सबसे बात कि कल के कविता की अदालत में पेशी होनी है, लिहाजा कल के कविता की रिमांड ईडी मांगेगी और ईडी के कविता को और अरविंद केजरीवाल को आमने सामने बैठाकर पूछताछ करेगी। तीसरी अहम बात, ईडी ने आज दावा किया है कि एक मनी ट्रेल मिला है। वो मनी ट्रेल कैसा है, कितने पैसे आए, किसको गए, इन सारी बातों की जानकारी वो अरविंद केजरीवाल से निकलवाना चाहेगी। चौथी अहम, विजय नायर की भूमिका अहम है कि विजय नायर ने ही मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल के साथ मिलकर इस पूरी साजिश को अंजाम दिया था। किस तरह से इस साजिश को अंजाम दिया गया, अरविंद केजरीवाल के घर के पास कहां विजय नायर रहता था, ये सारी जानकारियां ईडी जो है वो खंगालने की कोशिश करेगी। चौथी है बात, इस मामले में अभी तक जितने भी सबूत जो हैं, इसके अलावा जितने भी बयान ईडी ने दर्ज किए हैं, इन सभी बयानों के साथ ईडी जो है अरविंद केजरीवाल को कन्फ्रंट कराएगी। पांचवी सबसे अहम बात, इस मामले में जो दूसरे दो आरोपी हैं संजय सिंह और मनीष सिसोदिया, आने वाले समय में ईडी इनसे भी इनको कन्फ्रंट कराएगी और एक दूसरे से पूछताछ में बैठाकर पूछताछ करेगी। सातवीं अहम बात कि जो गोवा चुनाव की बात ईडी ने कही कि एक उम्मीदवार ने यह दावा किया कि गोवा चुनाव में पैसा आया था शराब नीति का, वो उम्मीदवार कौन था, कैसे पैसा आया था, इसके बारे में ईडी जानकारी लेगी। आठवीं अहम बात, 100 करोड़ का ये पूरी जो साजिश थी वो रची गई थी जिसमें के कविता, मनीष सिसोदिया और इसके अलावा अरविंद केजरीवाल थे। लेकिन सबसे अहम बात है कि 100 करोड़ के जरिए कंपनियों ने तकरीबन 400 करोड़ से ज्यादा का मुनाफा कमाया। ये मुनाफे का पैसा कहां गया, ईडी इसकी भी छानबीन करेगी। नौवीं सबसे अहम बात कि आप ये तय मान के चलिए कि आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल की कस्टडी और भी ईडी बढ़ाने की मांग करेगी, क्योंकि आने वाले 7-8 दिनों में जो अरविंद केजरीवाल से पूछताछ होगी, आज को इंक्लूड करके, वो सारी जानकारी जो है वो अदालत के सामने रखी जाएगी। और 10वीं सबसे अहम बात कि इस मामले में जमानत मिलती इतनी आसानी से नहीं दिख रही है, क्योंकि मनीष सिसोदिया जो थे वो किंग पिन नहीं थे, संजय सिंह किंग पिन नहीं थे। अगर वो दोनों किंग पिन नहीं थे और पिछले 6 महीने और 11 महीने से जेलों में बंद है, तो आप समझ लीजिए कि अगर किसी को किंग पिन बना रही है, यानी पूरी मास्टरमाइंड अगर ईडी बना रही है, तो उनकी मुश्किलें कितनी बढ़ेंगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ईडी के मुताबिक मास्टरमाइंड है और पूरा जो ये पूरी साजिश रची गई वो अरविंद केजरीवाल के कहने और उनकी निगरानी में रखी गई। तो मुझे लगता है कि मुश्किलें बढ़ेंगी। आने वाले समय में एक और जानकारी अपने दर्शकों के साथ आशीष साझा आपको रोकना चाहता हूं, इस वक्त सोमनाथ कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। सेकंड तक नहीं है, उनको चिंता भारत की है, भारत की जनता की है, देश की है। दिल्ली की जनता के बारे में चिंतित हैं 24 घंटा। वो कह रहे थे, मैंने सर से पूछा, सर ने कहा कि देखो सोमनाथ, हम सब पैदा हुए हैं इसी के लिए, कितना भी कष्ट रहेंगे, कितना भी कष्ट देगा ये लोग, लेकिन हम जनता के लिए जिएंगे, जनता के लिए मरेंगे। हम भगत सिंह के चेले हैं, भगत सिंह जी ने सामना किया अंग्रेजों का, हम लोग सामना कर रहे हैं इसका। देखिए, दिल्ली की जनता, देश की जनता को मैं कहना चाहता हूं, आपके सीएम आपको लेकर के चिंतित हैं, देश के डेमोक्रेसी को लेकर चिंतित हैं, देश के अंदर चुनाव को जिस प्रकार से विशिएट किया जा रहा है, मतलब काहे का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, मुझे टीएन सेशन की याद आ रही है। अगर टीएन सेशन होते तो बताते भाजपा को कि वो कैसे इलेक्शन कमीशन काम करता है। जब तुम विपक्ष के सारे नेताओं को जेल भेजोगे, हमारे अकाउंट्स फ्रीज करोगे, इलेक्ट्रल बॉन्ड्स पे चुप्पी साधोगे, साफ साफ बाहर बात आ गई, 7,000 करोड़ तुमने लिया घूस में, और घूस लेने के बावजूद ईडी का दिशा उधर नहीं है, कंपनियों के नाम आ गए, ईडी ने रेड किया, उसका हवाला आ गया, रेड करने के बाद डोनेशन दिया गया बीजेपी को, उसका हवाला आ गया। अब बचा क्या है? तो ईडी को कहीं अगर तनिक भी शर्म आती है। तो सोमनाथ भारती, जो कि आम आदमी पार्टी के नेता भी हैं और अरविंद केजरीवाल के वकील भी हैं, वो साफ तौर पर कह रहे थे, बता रहे थे कि आखिर क्या बात हुई है, लेकिन बीजेपी और केंद्र सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि केजरीवाल को रिमांड पर लेने के लिए ईडी ने कोर्ट में क्या आधार बनाया है। अरविंद केजरीवाल की रिमांड के लिए ईडी ने आज कोर्ट में दमदार दलील दी। ईडी ने दावा किया है कि अरविंद केजरीवाल पॉलिसी के निर्माण में सीधे तौर पर शामिल थे। दूसरी बात, पॉलिसी इस तरीके से बनाई गई थी कि रिश्वत ली जा सके। तीसरी बात, रिश्वत लेने के लिए कुछ खास लोगों को फायदा पहुंचाया गया। चौथी बात, घोटाले की कमाई का इस्तेमाल गोवा चुनाव में किया गया, चुनाव में उम्मीदवारों को पैसा दिया गया। और दूसरी बात, 2 मौकों पर पैसे का लेन देन भी हुआ है, रिश्वत के रूप में नकद पैसा दिया गया है। इसके साथ साथ चैट से हर बात की पुष्टि होती है, जिसका कि फोन में जिक्र भी है।
चैट के मुताबिक हवाला के जरिए पैसे का ट्रांसफर भी किया गया और गोवा में 45 करोड़ रुपए उसी हवाला के माध्यम से ट्रांसफर किए गए। कई लोगों को भारी नकद राशि भी सौंपी गई है, वो ट्रेल भी ईडी के पास है। केजरीवाल ने दक्षिण के समूह में रिश्वत की मांग की थी। इसे साबित करने के लिए पर्याप्त बयान भी ईडी के पास है। ये ईडी ने ये बातें कोर्ट में कही है। चूंकि इस पूरे शराब घोटाले में एक और आरोपी है, उसका नाम है विजय नायर। विजय नायर ने बिचौलिए की भूमिका निभाई है, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता सभी आरोपों को नकार रहे हैं और बीजेपी पर केजरीवाल को गिरफ्तार करने की साजिश रचने के आरोप मढ़ रहे हैं। अब आप सुनिए आम आदमी पार्टी के नेता, दिल्ली के मंत्री आतिशी और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के बीच जो संवाद इस मामले को लेकर हुआ है, वो बातें किस तरीके से सुनिए। ये साफ इंगित है कि इन दस्तावेजों में बिना किसी कारण क्लैरिफिकेशन और मॉडिफिकेशन किया जाता है। बदला हुआ ये दस्तावेज दोबारा जनता के सम्मुख कभी प्रस्तुत नहीं होता। कुछ तथ्य ऐसे जिनसे अरविंद केजरीवाल जी ने आज कोर्ट में अपने लॉयर्स के माध्यम से एक बार भी अपने आप को दरकिनार नहीं किया। एक, मनीष सिसोदिया के अपने सेक्रेटरी ने 7 दिसंबर 2022 में ये कबूल किया कि मनीष सिसोदिया ने सी अरविंद नामक उस सेक्रेटरी को केजरीवाल के घर बुलाया, 30 पेज का डॉक्यूमेंट दिया। जब इस व्यक्ति को अरविंद केजरीवाल के घर बुलाया गया, तब कमरे में मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और अरविंद केजरीवाल उपस्थित थे। ईडी के द्वारा केस करवाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि इस देश में पीएमएलए एक ऐसा कानून है जिसके तहत बेल मिलना लगभग असंभव है। हमने देखा है कि किस तरह एक के बाद एक विपक्ष के सारे नेताओं पर ईडी के माध्यम से पीएमएलए पर केस करवाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी ईडी के माध्यम से चुनाव को जीतना चाहती है। आज भारतीय जनता पार्टी ईडी के पीछे छिपकर चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही है। इसका एक उदाहरण हमने मात्र 1 घंटे पहले देखा कि भारतीय जनता पार्टी का मीडिया सेल ईडी द्वारा जमा की गई रिमांड एप्लीकेशन को सारे मीडिया चैनल्स को भेजता है। जैसे कि ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट भारतीय जनता पार्टी का कोई संगठन का हिस्सा है जो भारतीय जनता पार्टी उनकी प्रेस रिलीज इशू कर रहा है। आज ये बिल्कुल साफ है कि ईडी पिछले 2 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद 1 रुपए का भी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं ढूंढ पाई है। सीधे जावेद के पास चलते हैं जो ईडी मुख्यालय पर मौजूद है। उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर वहां की स्थिति क्या है। लेकिन उसके पहले अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ इंडिया गठबंधन के नेता निर्वाचन आयोग पहुंचे। विपक्षी गठबंधन के नेताओं ने चुनाव आयोग में ज्ञापन देकर शिकायत दर्ज कराई। इस दौरान अभिषेक मनु सिंघवी ने आरोप लगाया कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। उन्होंने चुनाव आयोग को बताया कि जिस तरीके से कुछ ही दिन में 2 मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार किया गया, ऐसे लोकतंत्र पर इसका असर पड़ेगा। साथ ही उन्होंने पूछा कि अगर चुनाव आयोग डीजीपी सचिवों को बदल सकता है तो वो इन एजेंसियों पर नियंत्रण क्यों नहीं कर रहा है, क्यों नहीं रखता है। सुनिए अभिषेक मनु सिंघवी की बात। लेकिन 75 वर्ष में कभी भी चुनाव के बिल्कुल शुरू में, चुनाव के आसपास एजेंसीज का दुरुपयोग ऐसे कभी नहीं हुआ। 75 वर्ष में पहली बार एक पदासीन मुख्यमंत्री को कल रात को गिरफ्तार किया गया है, पहली बार। कुछ हफ्तों पहले एक
मुख्यमंत्री को मजबूर करके हटा के उसको गिरफ्तार किया गया। विपक्ष की बहुत बड़ी पार्टी, 125 साल से ज्यादा पुरानी पार्टी कांग्रेस के 94, 95, 96 के अकाउंट्स के विषय में 150 करोड़ से ज्यादा फ्रीज हुआ है। हमारे माननीय कांग्रेस अध्यक्ष, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष। हम जावेद के पास चलेंगे जो कि ईडी मुख्यालय में मौजूद है। जावेद, तमाम सारी चीजों को हमने समझा, हमने आशीष को भी सुना कि किस तरीके से कानून की बारीकियों के साथ वो बेहतर तरीके से बता रहे थे कि अब क्या हुआ और आगे क्या होने वाला। लेकिन फिलहाल जहां आप खड़े हैं ईडी मुख्यालय, वहां की स्थिति क्या है और अरविंद केजरीवाल अगर वहां पर हैं तो क्या कोई पार्टी का कार्यकर्ता मौजूद है? क्या कोई ऐसी उम्मीद है कि अरविंद केजरीवाल या उनके समर्थकों को कोई आशा की किरण नजर आती है? और देखिए, अब जो अरविंद केजरीवाल है वो ईडी की जो बैक गेट है वहाँ से अरविंद केजरीवाल को कुछ देर पहले यहाँ पे लाया गया है। और अब अरविंद केजरीवाल का दिन बेहद खास होगा ईडी के लिए भी और अरविंद केजरीवाल के लिए, क्योंकि कल के कविता का जो रिमांड है वो ख़त्म हो रहा है और ईडी एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल और के कविता को कन्फ्रंट कराना चाहिए आमने सामने। आपने पूछा कि कार्यकर्ता या कोई भीड़ है कि नहीं है। दिल्ली पुलिस ने पूरी तरीके से सिक्योरिटी यहाँ पर रखा है, मीडिया के अलावा और किसी को भी यहाँ पर परमिशन नहीं है यहाँ पर ईडी हेडक्वार्टर के आसपास खड़े होने का, या किसी भी सिविलियन को यहाँ पर परमिशन नहीं कि वो अपनी गाड़ी या यहाँ पर आ सके। इनफैक्ट मीडिया के लिए भी है कि मीडिया अपनी गाड़ी बाहर लगा सके। तो ऐसे में यहाँ पर मीडिया और ईडी और इससे कंसल्ट जो दूसरे ऑफिस है उनके अलावा कोई भी परिंदा भी यहाँ पर नहीं मार सकता। पूरी तरह से सुरक्षा रखी गई है और आप सन्नाटा देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि सिर्फ दिल्ली पुलिस और मीडिया यहाँ पर है। अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें अब लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से 6 दिन की रिमांड मिली है अरविंद केजरीवाल को, उसमें ईडी के पास कई ऐसे सवाल है जिसका जवाब अरविंद केजरीवाल को देना है। हालांकि आज अरविंद केजरीवाल पूछताछ में सपोर्ट नहीं कर रहे थे। सुबह जब उनको कोर्ट में पेश करना था उससे पहले जब अरविंद केजरीवाल से पूछताछ शुरू की गई थी, कुछ देर की पूछताछ हुई थी जिसको ईडी अपना एक बेस बनाना चाह रही थी रिमांड के तौर पर, जिसमें कई ऐसे सवाल थे। सबसे बड़ी बात है कि विजय नायर के अलावा 100 करोड़, इसके अलावा जो प्रोसेस ऑफ क्राइम यानी कि 338 करोड़ रुपए का जिक्र हुआ है जो कि मनी ट्रेल के जरिए आम आदमी पार्टी तक पहुंचा है। और इसमें शराब की जो नई पॉलिसी बनी थी उसको लेकर जो बड़े शराब कारोबारी उन्होंने 338 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी को दिया। इसके अलावा साउथ की लॉबी जो है उन्होंने 100 करोड़ रुपए का एक रिश्वत, जो वो पैसा है जिसको इलेक्शन के लिए इस्तेमाल किया गया, ये सब वो मनी ट्रेल है। इसमें कुछ पैसे हवाला के जरिए दिया गया। साथ ही विजय नायर की मीटिंग हुई, अरविंद केजरीवाल के सरकारी घर पर जो है कैबिनेट की मीटिंग बुलाई गई। उससे पहले भी मनीष सिसोदिया के जो सेक्रेटरी हैं सी अरविंद और कई ऐसे लोग थे जो वहां पर मौजूद थे। साउथ की तरफ से राजीव पिल्लई और आम आदमी पार्टी की तरफ से विजय नायर इसको रिप्रेजेंट कर रहे थे। ये पूरा एक लेन देन चल रहा था। ये पॉलिसी को इसलिए क्रिएट किया जा रहा था कि इस पॉलिसी को और इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही थी कि जिससे कि आम आदमी पार्टी को, जो कि ईडी ने अपनी ये तमाम जो इन्वेस्टिगेशन में कोर्ट के सामने रखा था, क्योंकि शुक्रवार की अगर हम गुरुवार की अगर हम बात करें तो बेहद अहम खास था कि हाईकोर्ट की तरफ से इनको राहत नहीं मिला था और उस वक्त जज ने इस तमाम डॉक्यूमेंट्स के फाइल को अपने चैम्बर में मंगवाया था। चैम्बर में मंगवाने के बाद उन्होंने फाइल को अच्छी तरीके से देखा और उसके बाद 21 मार्च की जो रात है वो पूरे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी खबर के रूप में तब्दील हुई कि दिल्ली के मुख्यमंत्री रहते हुए उनको गिरफ्तार किया गया। उसके बाद अरविंद केजरीवाल को यहाँ पे लाया गया। अरविंद केजरीवाल को रात में लॉकअप में रखा गया। उस लॉकअप में रखा गया जो पूरी तरीके से सीसीटीवी और सुरक्षा की निगरानी में था। उसके बाद जब वो सुबह उठे तो 10 बजे के बाद उनसे पूछताछ शुरू की गई। ये पूछताछ बहुत कम देर की रही, लेकिन इसमें सवाल जो है, अब जो मेन अहम जो सवाल है और जो ईडी की तरफ से जो जवाब सामने आएगा, मीडिया तक पहुंचेगी कि आखिर अरविंद केजरीवाल से जिन सवालों की एक लंबी फहरिस्त तैयार की गई है, जिसमें साउथ की लॉबी के कविता, विजय नायर और राजीव पिल्लई जैसे कई नाम है, इसमें तकरीबन 100 से ज्यादा लोगों का बयान दर्ज हो चुका है। और मनीष सिसोदिया और फोन पर वो तमाम सारी चीजें भी जावेद मौजूद है। कुल मिलाकर बड़ा संकट तब भी है जब के कविता और अरविंद केजरीवाल का आमने सामने कराया जाएगा। ये भी एक गौर करने वाली बात है और ईडी इस बात का जिक्र कर रही है कि इस पूरे मामले में अगर मुख्य कर्ता धर्ता कोई है तो वो अरविंद केजरीवाल है, क्योंकि 45 करोड़ रुपए गुम है, ट्रांसफर किए गए थे। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे जावेद का, जो विस्तार से हमें जानकारी दे रहे थे। जावेद, आप नजर बनाए रखें। वहीं अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर दिल्ली के सियासी गलियारे में उबाल है, लेकिन जिस पीएमएलए कानून के तहत अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है वो बेहद सख्त है। इसमें जमानत मिलना बेहद मुश्किल होता है। और क्या ये कानून से भी, ये कानून क्या कहता है, इस कानून की बारीकियां क्या है, ये आपको समझते हैं। ये कानून साल 2002 में बना था और लागू 2005 में हुआ था। इस कानून का मुख्य उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग रोकना था।
और इसमें अपराधों की जांच की जिम्मेदारी ईडी के पास होती है। पीएमएलए में जमानत मिलना बहुत मुश्किल होता है। जमानत के लिए दो बेहद मुश्किल शर्त है। पहली शर्त, जज संतुष्ट हो कि अपराध नहीं किया गया है, और दूसरी शर्त यह है कि जज संतुष्ट हो कि जमानत के बाद आरोपी अपराध नहीं करेगा। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी के दो बड़े नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह दोनों अभी तक सलाखों के पीछे हैं, और अब अरविंद केजरीवाल भी संकट में आ गए हैं। लेकिन उनकी गिरफ्तारी पर दिल्ली के सियासी गलियारों में तापमान बढ़ रहा है। बीजेपी और आम आदमी के पार्टी के नेता आमने सामने हैं। आरोपों के बाढ़ दोनों ओर से चल रहे हैं। सुनिए दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी किस तरीके से तू में उलझे हुए हैं। आज पूरी दुनिया के अंदर इस बात को लेकर गुस्सा है कि दिल्ली के 3 बार के चुने हुए मुख्यमंत्री को केंद्र सरकार की ईडी ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारियां होती रही हैं राजनीति के अंदर। अंग्रेज़ों के ज़माने में भी गिरफ्तारियां हुआ करती थी, मगर जिस मानवीयता का अंग्रेज़ भी ध्यान रखते थे, सब देशों के अंदर जो न्यूनतम मानवीय मूल्य हैं, मिनिमम ह्यूमैनिटी है, उसका भी ध्यान नहीं रखा जा रहा। हाई कोर्ट में अरविंद केजरीवाल जी खुद गए थे। हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, और सूत्रों से तो ये भी पता चल रहा है कि ऑनरेबल जस्टिस ने कहा कि अभी तक अरविंद केजरीवाल बाहर कैसे घूम रहे हैं इतने प्रूव होने के बाद। क्या मनीष सिसोदिया को बेल देने वाला भी भारतीय जनता पार्टी है? क्या संजय सिंह को बेल देने वाला भी भारतीय जनता पार्टी है? कोर्ट बेल देती है और कोर्ट बेल भी नहीं दे रही है। तो इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के सर पे ठीकरा मत फोड़ें, अपने कर्मों पर ठीकरा फोड़ें। आपके कर्म ऐसे हैं अरविंद केजरीवाल जी कि आज दिल्ली की जनता पटाखे बजा रही है आपकी गिरफ्तारी पर। उधर दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ एक्शन पर सियासत गर्मा गई है। अरविंद केजरीवाल की पत्नी का रिएक्शन भी पहली बार सामने आया। आज सुनीता केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए अपनी बात कही। उन्होंने एक्स पोस्ट कर लिखा कि आपके 3 बार चुने हुए मुख्यमंत्री को मोदी जी ने सत्ता से अहंकार में गिरफ्तार करवाया, सबको क्रश करने में लगे हुए। ये दिल्ली के लोगों के साथ धोखा है। आपके मुख्यमंत्री हमेशा आपके साथ खड़े रहे, अंदर हैं या फिर बाहर, उनका जीवन देश को समर्पित है। जनता जनार्दन है, सब जानती है। जय हिंद। और ऐसे ही तमाम सारे आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाए जा रहे हैं। कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी का संकेत ये है कि वो लड़ाई लड़ेंगे, चाहे वो अंदर हो या बाहर हो। ये बात अरविंद केजरीवाल भी स्पष्ट। आपके मुख्यमंत्री भगवंत मान और दूसरे केंद्र सरकार के मंत्री अनुराग ठाकुर दोनों ने इस मसले पर क्या कहा है वो सुनिए। अस्पताल बनाने वाला जेल के अंदर सतेंद्र जैन, दिल्ली में स्कूल बनाने वाला जिसने बच्चे, गरीबों के बच्चे नीट, एमबीबीएस, आईआईटी में जाने योग्य कर दिए, मनीष सिसोदिया जेल के अंदर है। राज्यसभा में मोदी जी के खिलाफ उठ के बोलने वाला संजय सिंह अंदर है। अभी अरविंद केजरीवाल साहब को ले गए। मतलब मुझे समझ नहीं आती कि देश में लोकतंत्र है कहाँ है। टीवी पत्रकार कोई अगर ऐसी रिपोर्टिंग कर दे, पत्रकार को पकड़ के लेके जाते हैं। कोई यूट्यूबर के बारे में कोई यूट्यूब वाला कोई बोल दे कुछ, उसके लिए कानून लेके आए। ये आपका कंटेंट जो है ये भड़काऊ है, हेट स्पीच माना जाएगा इसको। सबसे ज़्यादा हेट स्पीच कौन देता है देश में? सबसे ज़्यादा हेट स्पीच बीजेपी वाले देते हैं। पहले तक आम आदमी पार्टी शुचिता की राजनीति की बड़ी बड़ी बातें करती थी, ज्ञान बांटती थी, और आज भ्रष्टाचार से भागने का काम कर रही हैं। अब कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चलाएंगे। ये दिल्ली की जनता का भी अपमान है, कानून का भी और लोकतंत्र का भी। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण दिन क्या होगा
कि जो राजनीतिक दल बड़ी बड़ी बातें करता था, कभी कांग्रेस के भ्रष्टाचार की बातें करता था, कभी अरविंद केजरीवाल ये कहते थे कि सोनिया गांधी जी को गिरफ्तार करो, 2 दिन इंटेरोगेशन करो, फिर देखो सारा सच बाहर आएगा कि घोटाला किसने किया। उनको 9 बार ईडी ने समन दिए, वो 9 में से 1 बार भी पेश होने नहीं गए। ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि जांच एजेंसियों से दूर रहने